नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड मिळमुसुधकेवली वणिदम्। 11वें नंबर के कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। शुद्ध नय का वर्णन 14वीं गाथा में करने के पश्चात अमृतचंद आचार्य यहाँ पे हमें प्रेरणा दे रहे कि समस्त मोह विकल्पों को तोड़ करके एक आत्मस्वरूप का ही अनुभव करना योग्य है और उस आत्मस्वरूप का ही अनुभव करो। इस प्रकार की प्रेरणा 11वें नंबर के कलश में हमें दी गई है। कलश का पाठ करते हैं और फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 182 182 11वें नंबर के कलश है। नहि विदधति बद्ध स्पृष्टभावादयो मी स्फुटं परितरन्तोऽपीति यत्र प्रतिष्ठाम्। अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगतपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का जगत जन तुम नेति निर्मोह अनुभव करो। कि जिसमें ये बद्ध स्पृष्टादि भाव प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे आत्म स्वभाव में ऐसे सम्यक स्वभाव को अनुभव करो। कैसा है वह सम्यक स्वभाव? उद्योतमानव समन्तात, की चारों ओर से उद्योतमान है, माने सभी प्रकार की पर्यायों में एक ज्ञायक भाव ही प्रकाशित होता है। तो ऐसे ज्ञायक भाव का, ऐसे सम्यक स्वभाव का समस्त मोह विकल्पों से दूर होकर के, मोह से रहित होकर के आत्मा का अनुभव करो। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है। कल एक प्रश्न अपन ने लास्ट में छोड़ा था कि मोह को तोड़ना है या आत्मा का अनुभव करना है? क्या करना है? कभी आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दी जाती है, यहाँ पे तो कहा जा रहा है पहले मोह को तोड़ो फिर आत्मा का अनुभव करो। बहुत बढ़िया। वास्तव में तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आकिंचन और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कहा जाता है 10 लक्षण धर्मों में, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, ये आकिंचन धर्म, और मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, ये ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार मोह को तोड़ना और आत्मा का अनुभव करना, वास्तव में तो बिना आत्मा के अनुभव के मोह टूटने वाला नहीं है, और मोह नहीं छूटेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो कार्य एक है कि दो है?
क्रिया तो एक ही होने वाली है। आत्मानुभव होगा तो उसी समय मोह भी टूटेगा और आत्मा का अनुभव भी होगा। लेकिन अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार से प्रेरणा जीवों को दी जाती है। जब ये जीव प्राथमिक अवस्था में है, जहाँ उसने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है, तो अब उसे बोले कि आत्मा का अनुभव करो तो उसे क्या समझ में आएगा, क्या होता है आत्मा का अनुभव। तो प्राथमिक अवस्था में उपदेश यही दिया जाता है कि मोह को तोड़ो, मोह विकल्पों को तोड़ो, क्योंकि मोह से हम परिचित हैं। आचार्य कुल ने भी ये लिखा कि काम भोग बंधन की कथा ये सबको सुलभ है, सहज है, अनादिकाल से सब सुनते हुए आए हैं, अनुभव करते हुए आए हैं। तो मोह से तो परिचित हैं। जैसे 10 लक्षण धर्मों में भी जब वर्णन किया जाता है, क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। लेकिन दादा ने उसका विस्तार किया कि वास्तव में क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। वास्तव में तो आत्मा क्षमा स्वभावी है, और उस क्षमा स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण जीव क्रोध रूप परिणमित होता है। तो वास्तव में तो क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है? क्योंकि हम क्रोध से परिचित हैं, क्षमा से परिचित नहीं है। तो समझ में भी कैसे आएगा? जहाँ जिस चीज से हम परिचित हैं उससे हमें समझ में आएगा। तो क्रोध से परिचित है, इसलिए क्रोध की तरफ से परिभाषा बनाई कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। लेकिन अनादिकाल से देखा जाए तो वास्तव में तो हमारा क्षमा स्वभाव ही है, और उस क्षमा स्वभाव जब प्रकट नहीं होता है तो क्रोध की पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन कहा उल्टा जाता है। तो ऐसे ही प्राथमिक अवस्था में आत्मा जीव को आत्मा का अनुभव ये ख्याल में नहीं है क्या होती है आत्मा, अभी यही नहीं पता है। आत्मा का अनुभव तो बहुत दूर की बात है। तो फिर कैसे समझाए कि आत्मा का अनुभव करना है? तो इसलिए कहा कि पहले मोह को तोड़ो, मोह के विकल्प टूटेंगे तब अभ्यास बढ़ेगा। तो अभ्यास बढ़ते 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 जीव आत्मानुभव तक भी पहुंच जाएगा। तो उस प्रकार की प्रेरणा वहां पे दी जाती है। अब कोई यदि ये सोच के बैठ जाए कि पहले मोह के विकल्पों को तोड़ना है, मोह के विकल्पों को तोड़ूंगा, तो ये नया विकल्प खड़ा हो जाता है, मुझे विकल्प तोड़ना है। अब ये विकल्प जब खड़ा हो जाता है तो फिर वहां प्रेरणा दी जाती है कि अरे विकल्पों को नहीं तोड़ना है, आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव होगा तो ये सारे विकल्प टूट जाएंगे। विकल्प करने से विकल्प टूटने वाले नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने दोनों प्रकार के कथन आपको पढ़ने को मिलेंगे, दोनों प्रकार का उपदेश हमें जिमानी में पढ़ने को सुनने को मिलेगा। कहीं पर मोह को तोड़ने का माने बल, माने मोह को तोड़ने पर अधिक बल दिया जाएगा, कहीं आत्मानुभव पर अधिक बल दिया जाएगा। तो दोनों जगह क्या अपेक्षा है उसको समझना, क्योंकि बिना प्राथमिक अवस्था में डायरेक्ट आत्मा का अनुभव होना भी संभव नहीं है। जब अपन ने व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय की संगति को देखा था तब भी अपन ने इस बात को देखा था कि व्यवहार न्याय क्यों आवश्यक। प्राथमिक अवस्था में व्यवहार न्याय के बिना निश्चय न्याय को समझना आवश्यक नहीं है। व्यवहार न्याय निश्चय न्याय का प्रतिपादक है। तो व्यवहार न्याय के आश्रय से निश्चय न्याय तक पहुंचा जाता है। लेकिन कोई व्यवहार के विकल्पों में अटक करके रह जाए तो फिर निषेध निषेधक संबंध बताए कि निश्चय न्याय निषेधक है और व्यवहार न्याय निषेध है, निषेध करने योग्य है, उपाधि नहीं है। तो प्राथमिक अवस्था में व्यवहार का जितना प्रयोजन है वो भी समझना, और जहां तक प्रयोजन है, जितना प्रयोजन है उसको भी समझना। पॉइंट पकड़ना। तो ऐसे ही मोह के विकल्पों को तोड़ना है, ये बात सही है। बिना मोह के विकल्पों को तोड़े हुए आत्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मोह को तोड़ना है इस विकल्प को लेकर के भी बैठ गए तो मोह को तोड़ना ये विकल्प तो दूर की बात है। मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी आत्मानुभूति में साधक है कि बाधक है? बाधक ही है। पॉइंट पकड़ना है। संजीव जी भाई साहब पूरे प्रकरण को समझाने के लिए उदाहरण दिया करते थे। माने एक राजा था, मानो कोई अकबर ही था, अकबर था और उसके बाल झड़ने लग गए थे। तो उसको बड़ी समस्या हुई कि दिन ब दिन बाल झड़ते जा रहे हैं। उसने अपने नगर के वैद्यों को बुलाया, राज वैद्य को बुलाया, सब और जगह सब पूरे वैद्यों को बुलाया। अच्छे अच्छे कुशल वैद्य थे उस पूरे राज्य के।
तो उन्होंने बुलाया वैद्यों को और उनसे कहा कि 7 दिन का समय है तुम्हारे पास और एक कोई ऐसी दवा बना करके दो कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए और दोबारा बाल उग आए। और यदि 7 दिन के अंदर ऐसी दवा बना करके नहीं दी तो फिर आप सबको मृत्यु दंड दिया जाए। अब पूरे वैद्य बड़े संकट में, बड़े परेशान कि ऐसी तो कोई दवा है नहीं कि जो बाल चले गए उनको दोबारा लाया जा सके। आजकल के समय में तो विग लगा लो तो भी काम चल जाए, वो तो उस समय का काल की वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। क्या किया जाए, बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं लोग। पूरे राजवैद्य जो वहाँ पे थे वो परेशान है, क्या किया जाए। अब दवा तो बन नहीं रही है और 7 दिन बाद मृत्यु आने वाली है। 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन निकल गए तो परेशान है। इतने में वहाँ से एक दिन बीरबल निकले। तो बीरबल ने को जब देखा लोगों ने तो तुरंत उनके पास गए कि अब हमारी रक्षा करो, आप सबकी रक्षा करते हो, मदद करते हो, आज हमारी मदद करो, कुछ तो उपाय बताओ कि क्या करें, किया जाए। तो बीरबल ने कहा कि भाई आप लोग तो सबकी रक्षा मदद करने वाले हो, आपको किसकी रक्षा की आवश्यकता पड़ गई है? वैद्य तो सबके रोगों को दूर करते हैं, आपको ही हमारी आवश्यकता पड़ गई है, ऐसा क्या हो गया है? तो फिर बताया उन्होंने, जब राजा ने इस प्रकार का आदेश दिया है 7 दिन के अंदर दवाई बना करके देनी है और यदि 7 दिन के अंदर दवाई नहीं बना के दी तो फिर हमें मृत्यु दंड मिलने वाला है। 2 दिन बचे हैं मात्र। बीरबल समझ गया सब कहानी। तो बीरबल ने बोला कि लाओ, आपने जो अभी तक दवाई बनाई, 5-6 दिन में आपने जो कुछ प्रयास किया दवाई बनाने का वो लाओ मुझे दो। उन्होंने एक शीशी में ला करके उन्हें दे दी और जैसे ही उनको शीशी मिली उन्होंने पूरी शीशी उड़ेल दी, वो खाली कर दी और एक पानी से भर करके वो शीशी उन लोग वैद्यों को दे कि लो ये दवाई है और ये राजा को दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैद्य भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कैसी दवाई दे दी है? उन्होंने पूरा कोई मंत्र तंत्र करने लगे हो क्या? नहीं मंत्र तंत्र नहीं है, तुम तो ये पानी की बॉटल शीशी राजा को दे देना, लेकिन साथ में इतना कहना कि पानी की शीशी राजा को दे देना और उससे कहना कि रोज सुबह शाम ये पानी, ये शीशी में जो दवा है वो आपको सेवन करनी है, लेकिन सेवन करते समय 2 चीजों का विचार नहीं करना है। कौन से 2 चीजें? अब वो कुछ भी लगा लो। संजीव भाई तो इस तरह से कहते थे कि सड़े टमाटर और टूटी चप्पल, इन 2 चीजों का विकल्प नहीं करना है। माने जब भी दवाई का सेवन किया जाए तो सड़े टमाटर और टूटी चप्पल, इन 2 चीजों को नहीं सोचना है। तो यदि एक बार भी आपने दवाई का सेवन कर लिया बिना सड़े टमाटर और टूटी चप्पल को सोचे बिना, तो ये दवाई आपको काम कर जाएगी। सब राजा के पास गए, अगले दिन वो दवाई लेकर के गए और राजा से बोला कि महाराज ये आपकी दवाई है, आपको रोज सुबह शाम सेवन करना है, और लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जिस समय आप इसका सेवन करो तो टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर, ये 2 चीजें आपको नहीं सोचनी। राजा ने भी बोला क्या परेशानी है, सड़े टमाटर तो हमने आज तक नहीं खाए हैं, ना हमारे राज्य में कहीं आते हैं, ना हमने थाली में कभी देखे हैं, और टूटी चप्पल हमने आज तक पहनी नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता है। राजा है तो ना टूटी चप्पल का कोई जीवन में काम था और ना सड़े टमाटरों का जीवन में कोई काम था। तो राजा को लगा तो बहुत सरल काम है, उसमें क्या है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है सड़ा टमाटर, ना टूटी चप्पल हमने कभी देखी। तो ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो आज का दिन तो चलो निकल गया, सुबह से उसने सोचा नया दिन, नई शुरुआत करेंगे। तो अगले दिन सुबह से वो शीशी लेकर के पहुंच गया कांच के सामने और वो उसको लगाने पहुंचा। अब जैसे ही वो लगाने पहुंचे दवाई को, तुरंत क्या याद आ गया, यानी सड़े टमाटर और टूटी चप्पल नहीं याद करना है। अब नहीं याद करना है, इस चक्कर में याद आ गया और उसका उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई है। अब वो फिर चलो अब ये तो चला गया मौका, अब शाम को दोपहर को लगाएंगे। अब दोपहर में जब लगाने आया दोबारा दवाई, तो जैसे ही वो लगाने वाला था और तुरंत उसे क्या याद आ गया, क्या नहीं सोचना है कि सड़े टमाटर और टूटी चप्पल, ये तो नहीं सोचना है।
अब दी सोचना है, इस चक्कर में फिर सोच लिया, और दोपहर का समय भी चले गया। फिर शाम में सोचे चलो रात को आराम से निर्विकल्प होकर के आराम से लगाएंगे दवाई को। अब जैसे ही वो रात को पहुंचा दवाई लगाने, और जैसे ही कांच के सामने खड़ा हुआ और दोबारा जैसे ही लगाने पहुंच रहा था, और तुरंत क्या याद आ गया, वो पूरा दिन उसका इसी में निकल गया। अगले दिन प्रयास किया और 3-4 दिन उसने प्रयास किया, लेकिन तो जब जब लगाने जाए तब तब ये दोनों चीजें याद ही आ जाती थी। तो वो पागल सा हो गया, राजा भी हैरान परेशान हो गया। और अगले 3-4 दिन बाद वो राज्य वैद्यों को उसने बुलाया और सबको दवाई उन्होंने वापस सौंप दी कि ये तुम अपनी दवाई पकड़ो, इस दवाई के चक्कर में बाल तो चले गए हैं, भेजा और खराब हो जाएगा। तो हैरान परेशान हो जाऊंगा, पागल ही हो जाऊंगा दिन रात। अभी तो 3 टाइम विकल्प, अब तो 24 घंटे ही विकल्प रहता है कि 2 चीजें नहीं सोचनी, 2 चीजें नहीं सोचनी है। 4 दिन से सिर्फ 2 चीजें ही सोच रहा हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मानी विकल्पों को तोड़ने जाएंगे तो विकल्पों और उत्पन्न ही होने वाले हैं। कि जैसे वो राजा ये सोच रहा है कि मुझे ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना है, नहीं सोचने के नाम पर भी सोच तो वही रहे हैं। उसी तरह मोह को तोड़ना है कि आत्मा का अनुभव करना है। तो प्राथमिक दशा में उपदेश दिया जाता है कि मोह के विकल्पों को तोड़ना है, लेकिन मोह के विकल्प टूटेंगे कब? विकल्प करते करते मोह के विकल्प टूटने वाले नहीं है। मोह का विकल्प तोड़ना है तो आत्मानुभव ही एकमात्र उपाय है। जब समस्त विकल्पों से रहित होकर के आत्मानुभूति होती है तो विकल्प भी अपने आप टूटते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आत्मा का अनुभव करना ये क्या? आत्मा का अनुभव करना है ये हाँ, मैं जीव हूँ, ये भी विकल्प है। आत्मा का अनुभव करना ये भी विकल्प है। इसलिए तो माने तत्वाभ्यास की इतनी महिमा कही है। ये तत्वाभ्यास की इतनी महिमा क्यों कही? क्योंकि अभ्यास करते करते ही आएगा। हम सोचे कि मैं आज निर्विकल्प हो जाऊं, निर्विकल्प करने से भी आप निर्विकल्प नहीं होगे। निर्विकल्प भी हुआ जाता है, सहजता है, योग्यता है उस समय की। इसलिए तो तत्व अभ्यास की प्रेरणा दी कि करने योग्य कार्य क्या है। कि करने योग्य कार्य तो तत्व अभ्यास है। तत्व अभ्यास करेंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी क्या? कि बिना तत्व अभ्यास के आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। वैराग्य कैसे आता है? एक दिन कुछ घटना देख ली तो वैराग्य आ जाता है? वो तो उस दिन वैराग्य का प्रकटीकरण हुआ है। आदिनाथ महाराज ने नीलांजना का नृत्य देखा, मृत्यु देखी और वैराग्य आ गया, तो वो उस क्षण ही उन्हें वैराग्य आया होगा ना। अरे उस क्षण वैराग्य वो तो दिखाई दे रहा है, हम और आपको भी दिखाई दे रहा है कि हाँ अभी इनको वैराग्य आ गया। ये तो वैराग्य का प्रकटीकरण था। वैराग्यमय जीवन तो उनका पूरा जीवन ही था। पूरा जीवन वैराग्यमय ना हो, पूरे जीवन भर यदि वैराग्य का अभ्यास ना हो तो ऐसे अचानक एक झटके में वैराग्य थोड़ी ना आता है। और भी तो बैठे थे पहले अपन ने चर्चा की थी वैराग्य के साधन तो आज हमारे पास ज्यादा है कि पहले ज्यादा थे? सब कुछ तो है, अखबार है, टीवी है, मोबाइल है, कौन सी खबर नहीं मिल रही है हमें? देश दुनिया की जितनी बुरी से बुरी खबरें हो सकती हैं, जितने वैराग्य के समाचार, एक दो नहीं, आप तो अखबार खोलो तो पूरा एक पेज वैराग्य समाचारों से तो भरा हुआ है। हाँ तो वैराग्य कोई एक झटके में आने वाली वस्तु नहीं है कि अचानक आ जाएगा। कोई बिजली चमक करके वैराग्य आ जाएगा, बुलबुला फूटता हुआ देख लिया तो वैराग्य आ जाएगा। ये तो वैराग्य का प्रकटीकरण है। बहाना चाहिए उन्हें तो वैराग्य के लिए। तो अंदर से जब इतनी परिपक्वता हो जाती है तो फिर एक सफेद बाल भी देखा और वैराग्य आ जाता है। तो सफेद बाल देखने से वैराग्य आया हो तो सबके सफेद बाल हो गए, अभी तक वैराग्य बाल बचे ही नहीं है। पॉइंट पकड़। जीवन वैराग्यमय होता है तो फिर वो एक बहाना भी काफी हो जाता है, एक निमित्त भी काफी हो जाता है वैराग्य के लिए। तो ये जीवन वैराग्यमय कैसे होगा? ये तत्व अभ्यास की बात है। तत्व अभ्यास से ही जीवन वैराग्यमय होगा।
पेट्रोल में आग क्यों लगती है? ये एक चिंगारी से भी पेट्रोल में आग लग जाती है कि नहीं लग जाती है? एक चिंगारी काफी है, तो क्यों लगी? वो पेट्रोल ज्वलनशील है ना उसका पूरा जीवन कैसा है? ज्वलनशील है। तो एक चिंगारी भी पेट्रोल को जलाने के लिए काफी होती है। हमें वो चिंगारी तो दिखाई दे रही है, हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि वो निमित्त बन गया, वो बारिश हो रही थी, बिजली कड़की और वो निमित्त बना और वैराग्य आ गया। लेकिन जीवन तो देखो, जीवन कैसा था? जीवन वैराग्यमय था, तो एक निमित्त पाकर के भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसे ही ये मोह विकल्प कब टूटेंगे, आत्मानुभूति कब होगी? तत्व अभ्यास से। इसलिए जगह जगह पर आपको तत्व अभ्यास की ही प्रेरणा दी जाती है, स्वाध्याय की ही प्रेरणा दी गई है। पूरे प्रवचन सार ग्रंथ में भी इतनी सारी शुभ क्रियाएं हैं, उन सारी शुभ क्रियाओं में सिर्फ एक शुभ क्रिया पे बल दिया। कौन सी? स्वाध्याय पे। क्यों? ये तत्व अभ्यास ही है, स्वाध्याय ही है जिसके आधार से आत्मानुभूति तक जीव पहुंच सकता है। तत्व अभ्यास नहीं होगा, तत्व निर्णय नहीं होगा तो आत्मानुभूति भी संभव नहीं, मोह भी नहीं टूटेगा। यदि मोह को तोड़ना है, आत्मानुभूति करनी है, तो करने योग्य कार्य क्या है? ये तत्व अभ्यास से ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो जो कल अपन ने चर्चा छोड़ी थी कि मोह को छोड़ना है कि आत्मानुभूति करनी है मोह को छोड़ने की बात प्राथमिक दशा में की जाती है कि मोह के विकल्पों को तोड़ना है। तो जब भी मोह के विकल्पों को तोड़ने का प्रयास करेगा तो तत्व अभ्यास करेगा, तत्व निर्णय करेगा। तत्व अभ्यास से धीरे धीरे मोह क्षीण होता चला जाता है, कम होता चला जाता है और धीरे धीरे आत्मानुभव की ओर जीव अग्रसर होता है। और जब आत्मानुभव की प्राप्ति होती है तो मोह टूटता है, मोह टूटता है तो आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। चाहे अस्थि रूप में कहे या नास्ति रूप में कहे, है एक ही सिक्के के दो पहलू। बिना आत्मानुभव के मोह नहीं टूटेगा और बिना मोह के टूटे हुए आत्मा की अनुभूति नहीं। तो वास्तव में तो एक ही कार्य है, लेकिन एक ही कार्य को देखने के दो नजरिए हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य ने हमें प्रेरणा क्या दी कि पहले मोह को तोड़ो और फिर आत्मा का अनुभव करो। यहाँ लिखा ना, अपगत मोही भूय, कि मोह से रहित तो होकर के फिर क्या करो? सम्यक स्वभावम अनुभवतु, ये सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। इसका मतलब हमें भी आचार्य क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि पहले ही मोह के विकल्पों को तोड़ो। क्योंकि मोह को तो हम सब जानते हैं ना, क्या होता है मोह, मोह से परिचित है। तो किसको तोड़ो? मोह को तोड़ो। क्योंकि डायरेक्ट यदि आत्मानुभव करने को बोलेंगे तो आपके सामने तो सबसे पहले ही प्रश्न खड़ा कर दूंगा, हमें तो पता ही नहीं आत्मा क्या होती है, तो कैसे करें आत्मा का अनुभव? ना हमने आज तक देखा है आत्मा, ना कानों से सुनाई देता है, ना उसको चख सकते हैं, 5 इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है, तो कैसे करें आत्मा का अनुभव? तो एक काम करो, आप तो मोह को तोड़ना प्रारंभ करो। मोह छूटेगा तो आत्मानुभव तक अपने आप हम पहुंचेंगे। पॉइंट पकड़ना, मैंने इस शैली में ये प्रेरणा दी जाती है कि मोह के विकल्पों को तोड़ना है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, मोह का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा ना, अवगत जगत अवगत मोही भूय, तो मोह से रहित होकर के आत्मा का अनुभव करना है। तो यहाँ पे मोह शब्द का अर्थ क्या है? जो मेरा नहीं है उसको अपना मानना ही मोह है। तो क्या क्या मेरा नहीं है? अब देखो, जहाँ की भाषा में बात चल रही हो, जो प्रकरण चल रहा हो, उत्तर भी उसी भाषा में आना चाहिए। 5 भावों से रहे। बहुत बढ़िया। 5 भावों को, बद्ध स्पष्ट आदि भावों को यहाँ मोह कहा है। मैं कैसा हूँ? अबद्ध स्पष्ट हूँ, तो बद्ध स्पष्ट मानना ये मोह है। मैं अनन्य हूँ, अपने आप को अन्य अन्य मानना ये मोह है। मैं नियत हूँ, अपने आप को अनियत मानना ये मोह है। मैं अविशेष हूं तो विशेष मानना ये मोह है। मैं असंयुक्त हूं तो अपने आप को संयुक्त मानना
इसका नाम मोह, इसे यहाँ पे मोह कहा जा रहा है कि ऐसे मोह को छोड़ करके ही, मानिए बद्ध स्पष्ट आदि 5 प्रकार के भावों को तोड़ करके ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अबद्ध स्पष्ट जो बोल था उसके अंतर्गत मैं पर द्रव्यों का 9 कर्मों का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, द्रव्य कर्म का कर्ता धर्ता नहीं, ये बात आई। लेकिन आगे आगे के जो अपन विशेषण देखेंगे उसमें क्या क्या बातें आई हैं। अनन्य विशेषण के माध्यम से शरीर असमान जाति द्रव्य पर्याय का भी निषेध किया कि मैं नहीं हूँ। इसके बाद नियत विशेषण आया, नियत विशेषण के माध्यम से जो आत्मा में विद्यमान शुभाशुभ पर्याय है उनका तो निषेध किया ही, लेकिन जो स्वाभाविक पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, उनका भी निषेध हो गया था। इसके बाद अविशेष गुण आए, अविशेष विशेषण आए, तो अविशेष के माध्यम से गुण भेद का भी निषेध किया। और यहाँ पे गुण भेद संबंधी विकल्प को भी मोह कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी यहाँ जो मोह शब्द लिया जा रहा है वो मोह के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही है। मात्र परद्रव्य संबंधी मोह नहीं, परद्रव्य के प्रति तो मोह है ही, लेकिन जहाँ गुण भेदों के विकल्प को भी मोह कहा जा रहा हो वहां परद्रव्य की हम बात क्या करें। परद्रव्य संबंधी विकल्प तो मोह है ही, लेकिन यहाँ तो गुण भेदों के विकल्प को भी मोह कहा जा रहा है। मैं आत्मा हूं, इस विकल्प को भी क्या कहा जा रहा है। मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वेद है, इस विकल्प को भी यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये भी मोह है। बिल्कुल आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे भी यदि आप मोह कह दोगे तो फिर मैं अपने आप को ज्ञान दर्शन वाला भी नहीं देखूं क्या? क्या चाहते हो आप कि इसको मोह कहने का भी कारण है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ज्ञान दर्शन चारित्र वाला हूं, इस प्रकार का विकल्प रहता है, तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती है। और मोह की सिंपल सी परिभाषा, जो आत्मानुभूति में बाधक बने वो सब मोह है। ये विकल्प भी आत्मानुभूति में बाधक है ना, तो इसलिए उसे भी मोह के अंतर्गत ही लिया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी गुण भेदों के विकल्प भी ये मोह के अंतर्गत ही, क्योंकि 5 बोलों में 5 जो अपन ने विशेषण पढ़े हैं उनमें बोल है, अविशेष नाम का बोल है, असंयुक्त बोल है, नियत बोल है, तो इन सब के अंतर्गत गुण भेद भी आ गया, प्रदेश भेद भी आ गया, शुद्ध पर्याय भी आ गई है। शुद्ध पर्याय संबंधी विकल्प हो, आत्मा संबंधी विकल्प हो, गुण भेद संबंधी विकल्प हो, ये विकल्प भी आत्मानंद में, आत्मा की अनुभूति में कैसे हैं? बाधक ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो मोह का कितना विस्तार कर दिया आचार्य ने। साहब ये मोह तो बाद में छूटेगा, पहले शरीर संबंधी मोह तो छूट जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा भी नहीं डायरेक्ट जंप लगा करके अपने को ज्ञान दर्शन तो नहीं है मुझे में, तो ये शरीर का स्पर्श रसगंध वर्ण है क्या? कि धीरे धीरे ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना, शरीर संबंधी अपना मोह टूटे, अशुभ पर्यावरण से प्रति अपना मोह टूटे, ऐसे धीरे धीरे करते ही। जब व्यवहार 8 नयों को अपन पढ़ते हैं तो वहां भी क्रम से ही निषेध करते हुए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पर्यायों का निषेध तो अंतिम 8वें नंबर के नए में आकर के किया। सबसे पहले निषेध किसका किया है? शरीर से भी बाहर की चीज की, भाई साहब वो मेरी नहीं है। जब वहां तक पहुंच गए तो बोला शरीर भी मेरा नहीं है, ये कर्म मेरे नहीं है, ये शुभाशुभ परिणाम मेरे नहीं है, ये गुण भेद रूप भी मैं नहीं हूँ। ये क्रमिक अभ्यास है, तत्व अभ्यास से ही ये क्रम हमें ख्याल में आएगा। तत्व अभ्यास ना हो तो और ये नया झगड़ा खड़ा हो जाए कि साहब इसको भी मोह कह दिया, मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी मोह हो गया क्या? तो फिर निर्मोही कैसे होंगे? समझने वाली बात है। ये विकल्प भी आत्मानुभूति में बाधक होते हैं, इसलिए समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के फिर आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। आगे कर्ता कर्म अधिकार आएगा, उसमें अंतिम में कलश है,
तो वहां इसी प्रकार की चर्चा ली कि एक नए से आत्मा ऐसा है, एक नए से आत्मा ऐसा है, तो क्या किया जाए, कौन सी बात को माना जाए। पक्षाति क्रांत का पूरा प्रकरण है, दोनों पक्षों को छोड़ करके निर्विकल्प होकर के आत्मानुभूति होगी कि व्यवहार नए से ऐसा है और निश्चय नए से आत्मा ऐसा है। जब तक निश्चय नए संबंधी भी विकल्प खड़ा रहेगा तब भी आत्मानुभूति नहीं होगी। पक्षाति क्रांत होने पर ही आत्मानुभूति होती है। दोनों प्रकार के विकल्पों को तोड़ना है, लेकिन दोनों प्रकार के विकल्पों के तोड़ने का भी क्रम है। पहले व्यवहार नए खड़ा होगा, व्यवहार नए संबंधी भी विकल्प होंगे, और व्यवहार नए के विकल्पों के बाद जब निश्चय तक पहुंचते हैं तो निश्चय में पहुंचने पर व्यवहार का निषेध होता है। अब डायरेक्ट यदि व्यवहार के निषेध करके पहुंच जाएंगे तो क्रियाकांड का सबका निषेध करना है तो स्वाध्याय बंद कर देते हैं, पूजन पाठ बंद कर देते हैं, मंदिर आना बंद कर देते हैं। क्या किया? बहुत बार अपन ने चर्चा की इस संदर्भ में कि व्यवहार को छोड़ने का मतलब भी क्या है, और वो चर्चा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बहुत बार अपन वो चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे भी कहा व्यवहार से तीर्थ का प्रवर्तन होता है और निश्चय नए से तत्व का प्रवर्तन होता है। यदि व्यवहार का लोप कर देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय नए का लोप कर देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। निषेध कहाँ, किसका, कितना, कैसे किया गया है, उस बात को समझना आवश्यक है। व्यवहार का निषेध ही व्यवहार को खड़ा करके किया जाता है। व्यवहार संबंधी विकल्प होते हैं, व्यवहार के माध्यम से निश्चय नए तक पहुंचा जाता है, तब जाकर के उसका निषेध। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में अपने बहुत चर्चा की थी, अंतिम प्रकरण से पूरा यही चला था अपना। चले तो वो सारी चर्चा मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना इतना समझना कि एक तो मोह के अंतर्गत यहाँ पे माने मोह का पेटा यहाँ पे बहुत बड़ा है। परद्रव्य संबंधी जो विकल्प है वो तो मोह है ही, लेकिन आत्म संबंधी जो विकल्प है उन्हें भी यहाँ पे मोह ही कहा जा रहा है। और समस्त प्रकार के मोह विकल्पों को तोड़ करके फिर क्या करना, सम्यक स्वभाव का अनुभव करना। वो सम्यक स्वभाव कैसा है, तो वो 5 विशेषण, अबद्ध, स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त, इसे सम्यक स्वभाव कहा गया है। पिछले 4 विशेषण भी इसमें अपन जोड़ सकते हैं। कौन से 4 विशेषण? 10वें नंबर के कलश के आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम, ये 4 विशेषण थे। कैसा हूं मैं? परभाव से भिन्न हूं, परभाव भिन्नम, आपूर्णम, कैसा हूं? आपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, और आदि अंत विमुक्तम, आदि और अंत से रहित हूं, और कैसा हूं? एकम, एक हूं। तो ये विशेषण भी सम्यक स्वभाव में ही आ जाएंगे। यानी ये सब मिलाकर के मेरा सम्यक स्वभाव है, और इस सम्यक स्वभाव का अनुभव कर, इस प्रकार की प्रेरणा अमृतचंद आचार्य ने यहाँ पे दी है। इस थोड़ा सा पढ़ते अपन नीचे से दूसरा पैराग्राफ। उक्त क्षण में शुद्ध नए के विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित अपनी समस्त अवस्थाओं में प्रकाशमान सम्यक आत्म स्वभाव के अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। और यही भी कहा गया है कि शुद्ध नए के विषयभूत इस भगवान आत्मा के अतिरिक्त जो बद्ध स्पष्ट आदि 5 भाव हैं उनसे एकत्व का मोह तोड़ो। बात आ गई हुई, किनसे एकत्व का मोह तोड़ना है? वो जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव कहकर के आए हैं उनसे ही एकत्व का मोह तोड़ना है। तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव में सारी चीजें आ गई हैं, द्रव्य कर्म, नवकर्म, भाव कर्म भी आ गए हैं। इसके अलावा गुण भेद भी आ गया है, शुभाशुभ पर्याय आ गई है, शुद्ध पर्याय भी आ गई है, समस्त प्रकार की चीजें आ गई हैं। यानी इन सारी चीजों का विकल्प तोड़ करके पूर्णतः निर्विकल्प होकर के ही आत्मानुभूति होती। उन्हें अपना मानना छोड़ो। अब देखो, छोड़ने का मतलब भी क्या है, क्या करना है छोड़ने के लिए? अपना मानना छोड़ना है। शरीर को छोड़ो मतलब काय उत्सर्ग करते हैं, तो काय उत्सर्ग मतलब काय को छोड़ना है। क्या मतलब है काय उत्सर्ग का?
कि काय को अपना मानना छोड़ना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के प्रति मोह छोड़ो। तो मोह छोड़ो माने उनको अपना मानना छोड़ना है। तो साहब ये और आपने अच्छा बता दिया है, तो फिर तो हम घर में बैठे रहे और मोह छोड़ देंगे, काम हो जाएगा। कि मोह छूटेगा तो पर वस्तु भी छूटती है। तो छल ग्रहण नहीं करना है। तो आचार्य कुंद ने पहले आदेश कर दिया है कि छल ग्रहण नहीं करना। मोह टूटने का मतलब है कि जब वस्तु के प्रति मोह ही नहीं रहा है तो वह वस्तु कैसे टिकी रह सकती है। मोह टूट जाता है तो फिर जैसे जैसे राग छूटता चला जाता है वस्तु भी छूटती चली जाती है। चौथे गुण स्थान में मोह टूट गया है, लेकिन घर गृहस्थी के प्रति भी जो राग है वो बचा हुआ है। लेकिन घर गृहस्थी के प्रति मोह, दर्शन मोह अब नहीं बचा हुआ है। उस घर गृहस्थी को अपना नहीं मानते हैं, उस घर गृहस्थी में सुख बुद्धि भी नहीं है, लेकिन जितना राग है उतनी बची हुई है। पांचवें गुण स्थान में और आगे बढ़ते हैं, प्रतिमाओं को धारण करते हैं, धीरे धीरे परिग्रह का परिमाण होता चला जाता है। छठे सातवें गुण स्थान में फिर उतना राग भी, एक वस्त्र के धागे मात्र राग भी शेष नहीं। तो जितना जितना राग छूटता चले जाएगा उतनी उतनी वस्तु भी बाहर में छूटती चली जाएगी। लेकिन ये छल ग्रहण नहीं करना कि आपने अच्छा रास्ता बता दिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। चलिए, चूंकि अनुभव में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों की सभी अंतरोन्मुखी पर्याय शामिल होती हैं, अतः यहाँ अनुभव करने का आशय यह है कि शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा को ही जानो, उसमें ही अपनापन स्थापित करो और उसमें ही स्थिर हो जाओ, लीन हो जाओ, जम जाओ, रम जाओ, समा जाओ, उसका ही ध्यान करो, उसे ही ध्यान का ध्येय बनाओ। एकमात्र करने योग्य कार्य तो यही है। सच्चा धर्म भी, तो धर्म भी दो प्रकार का है क्या? एक सच्चा धर्म और एक झूठा धर्म। वास्तव में वास्तविक धर्म तो यही है, जो जैसा है उसको वैसा मानना जानना, यही धर्म है। इसके अलावा और कुछ धर्म नहीं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना मानना। हाँ, मैं आत्मा हूँ, वैसा ही जानना, वैसा मानना और वैसा ही अनुभव करना, इसका ही नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब इस मान्यता के, इस जानने में, इस अनुभव में जो जो साधन बनते हैं उन सबको भी धर्म की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बाकी सब कुछ तो हो और आत्मा को आत्मा नहीं जाने तो ये धर्म है कि अधर्म है? इस शरीर को आत्मा मानना ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म तो यही है बस कि इस शरीर को हम अपना मानते हैं, पर पदार्थों के कर्ता धर्ता बनते हैं, इसका नाम अधर्म है। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, मानना, अनुभव करना, उसका नाम धर्म है। तो सच्चा धर्म भी यही है, मुक्ति का मार्ग भी यही है, परम सुखी होने का उपाय भी यही है। इस कलश के भावानुवाद में कविवर बनारसी दास जी अत्यंत सशक्त शब्दों में आत्मानुभव करने की प्रेरणा देते हैं, जो इस प्रकार है। इसकी चर्चा पर कल करेंगे।